ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, सब कुछ नेकियां, सारी नेकियां आपको। ऑलराइट, गालिब कमाल जी आ गए। गालिब जी, सर क्या हाल है? सर जी, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं सर? बस जी ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या हाल है? सर मैंने अभी पता नहीं आपने कुछ थोड़ा सा सुना देखा कि नहीं, मैं मैंने बस सुना, आपके हम काफी देर से, कोई घंटे से आपको सुन रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने आपके थोड़े से ख्यालात लेने थे। पोटैटो फ्राइज ह्यूमन बीइंग जी बैठे हुए हैं, आपको सर अभी लेते हैं। जो पेट्रन्स हैं वही पहले आएंगे। तो अच्छा, मैंने आपके कुछ ख्यालात लेने थे सर। ये जो इस आग में सब जलेंगे, क्या? सर, आप और मैं तो कितनी देर से कह रहे हैं ना ये। हैं? आ, हम तो पिछले कम से कम 1 साल से तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये देखो अब क्या होता है। अब उसने आशिक रसूल ने आशिक रसूल मार दिया। हाँ देखें, अब आशिक मतलब रसूल ही मारेंगे सर। ये पहले देखे ना, ये मैंने वीडियो बनाई थी हाँ इसके ऊपर। ये देखें, ये आपको याद है? ये हाफिज, हाँ हाँ ये हाफिज भी हाँ, मारा इन्होंने, आशिक रसूल। मर गया। हाँ, ये पुराना हाफिज है। ये कुछ 6 महीने पुरानी खबर है। ये अच्छा, मारा था। ये जो बीच वाला जो है, ये शिया आलिम था, ये तो इसको भी। छुपता फिर रहा है। हाँ, ये तो छुपता फिर रहा है। और ये जो तीसरा लड़का है, ये हाँ। लेफ्ट पे, इसको भी हम्म। ये फेसबुक पे मेरा एक जानने वाला है, उसको धमकियां दे रहा था कि तू गुस्ताख है, तुझे हाँ, फैंटी लगनी चाहिए। तो इसी को किसी ने गुस्ताखी के इल्जाम में फैंटी लगा दी। मैंने भी इसकी पूरी वीडियो, इस तो वीडियो में अब मैंने यही होगा ना ये। आशिक रसूल को मार रहा है। सर अभी आप ये देखना, मैं आपको एक और पेशेंट को याद कर देता हूँ। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्द किसी मुनाजरे में आपको फायरिंग होती नजर आएगी और बड़े लोग मरेंगे। सही है, वेरी बरेलवियों ने गुड। देवबंदियों से करना है मुनाजरा। मुनाजरे होते हैं, वो बड़े मगर ना होते हैं, बड़े। बरेलवियों ने सर पहले ये शियों आग के बड़े इतनी ज्यादा होते हैं लगाई नहीं। सर। शियों, हाँ, अहले तशय्युं और सुन्नियों के होते हैं वाकई। वहां पे तो जिस तरह ये लड़ रहे होते हैं, ये गोली चलेगी। गाली पहले भी गलौज चलती रोज हैं। पहले भी होती होगी, लेकिन अब गाली गलौज की वीडियोस भी आ गई कि मैं डंडा दूंगा, मैं डंडा हाँ दूंगा, फिर हाँ निकालूंगा। फिर वो बड़ी मशहूर हुई वो वीडियो। हाँ हाँ। तो ये बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि सर इन्होंने चार्ज अप इतना कर दिया है। तो वाकई कैसे हो सकता है कि ये ना हो? ये सर वेपनाइज कर दिया है, वेपनाइज कर दिया ब्लास्फेमी को। अब देखें अब क्या होता है आगे। ये तो मतलब ये मौलवियों की भी आखिर आएगी। देखते जाएं होता क्या है। ये बचने वाले नहीं है। ये अब खुद भी मरेंगे। और ये जो है, ये अब वो देखें वो बंदा कैसे, कितने कॉन्फिडेंस से बैठा। थाने वालों ने कुर्सी पे बिठाया, हथकड़ी नहीं लगाई, हवालात में नहीं बंद किया, बिठा के उससे चाय पिला रहे हैं। और वो ऐसे अथॉरिटी से बात कर रहा है कि जैसे वो पी रहा है और ये कमी कमीन है। अब मुझे बताएं, ब्लास्फेमी ने उसको ये ताकत दी है ना। एग्जैक्टली, ठीक वरना है। कौन है? वो और सिक्योरिटी गार्ड था, उसे मैनेजर को मार दिया, जिसको हाँ उस मैनेजर को मारा जिसको इन अदर डेज, आम दिनों में सर सर कहता होगा। सर चाय हाँ लाऊं, सर ये लाऊं, हाँ जब वो मैनेजर बैठता होगा, ये खड़ा होता होगा साथ। तो ये इसको ये ताकत जो आपने बताया, ये ब्लास्फेमी नहीं दी है। जो लोग हाँ। बीच में सर वीडियो में आपने देखा किस तरह लोग उसका आके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर इसका हाथ। चुमियां ले रहे हैं, चुमियां ले रहे हैं। वो जो वीडियो में भागता आ रहा है ना, जिधर ये बांदर की तरह छाले मार रहा है, उधर आप देखें। ये खुद तो था ना ऐसा, एक बड़ा भैड़ा सा बंदा आया, उसने आके इसकी चुम्मी ली है। फिर एक आया तो इसकी अपनी हवा टाइट हो गई है। वो आया तो हाँ, वो नीचे हो गया। नीचे बैठ गया। वो इसे समझा लगा कि कि पता नहीं ठोकने छुरा आया मारने मुझे। लगा। हाँ, हाँ, तो नीचे हो गया, डर गया। तो फिर लोग आके शाबाश दे रहे हैं। मतलब सबसे जो अफसोस होता है इस बात पे होता है कि अवाम कितनी जाहिल है। अवाम बहुत ज्यादा जाहिल है यार। इतनी भीड़ में से कोई बंदा भी ये नहीं सोच रहा था कि यार इसने वैसे मार दिया बंदा और ये इसने गुस्ताख रसूल का नारा लगा दिया। सर अवाम तो वेली बैठी हुई है कि उसने फौरन वो लोग इकट्ठे हो गए और रसूल अल्लाह के हाँ नारे लगाने शुरू कर दिए। हाँ। सर हम्म। एक और आपसे राय लेनी है आपकी। ये वीडियो मैंने शेयर नहीं की, तो ये वीडियो देखें और फिर इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें। Bir kez daha bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı güvenle, huzurla sokağa adım
atamaz. Avrupa ülkelerini demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz. Faşist, zalim Avrupa'sıdır. Bu Avrupa Orta Çağ'ın Türk ve İslam düşmanı Avrupa'sıdır. Şimdi Arapların güzel bir sözü var. Hep söylüyorum. Men dakka dukka. Ha, siz vurdunuz mu? Kusura bakma, size de vurulur. Siz bize nasıl davranırsanız bizden de aynı muameleyi görürsünüz. लगाएं जी सर ये देखिए आपने वीडियो? सर ये तो वकार ज़का इससे इंस्पायर तो नहीं हुआ कहीं? कल उसने पता कहा नहीं। था ना ये कि भाई मैक्रोन को लोग मार देंगे, तो इसने कहा कि कहीं यूरोपियन जाएगा किसी सिटी किसी दुनिया में के इलाके में तो लोग उनको मारेंगे। सर पता नहीं उसने सर बता ये था देखें, कैसे। ये बेसिकली ना ये इनके दिमाग में आइडिया डालते हैं। हाँ सर यही तो है सर, लीडर का और क्या काम होता है। अब देखें ट्रंप का जो काम हो रहा है, वो बोल रहा है, वो जो क्यू देता है। अब ट्रंप अगर एक ये कह देता हाँ भी मुझे इलेक्शन की अपने निजाम की ठीक है रिजर्वेशन होंगे, लेकिन हमारे पास ये अगर हम हार जाए तो हमें मानना पड़ेगा, तो रिपब्लिकन छोड़ देंगे। पिछली दफा आपको याद होगा जब ट्रंप जीता था तो ट्रंप टावर के सामने न्यूयॉर्क, क्योंकि डेमोक्रेट्स की स्टेट है, वो बड़े मुजाहरे हुए थे, लेकिन हिलरी ने आके कह दिया कि नहीं भाई हमें वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ये आगे चलने का सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली आपको करना इसको भी पड़ेगा। हाँ उसमें करेंगे बात सर, उसमें करते हैं बात। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि लीडर का यही काम होता है कि लीडर आपको क्यू देता है। तो ये देखिए इसे कितना खुल के इस बगैरत आदमी ने कह दिया, इस मनहूस अर्दोगान ने कह दिया कि यूरोप में, दुनिया में कहीं पे कोई यूरोपियन महफूज नहीं होगा किसी गली कूचे में। यार देखो जरा, आप कोई इमेजिन करो। और ये सिर्फ उसके ऊपर ये वाला जो पहला बयान था, ये इसके बाद आया था कार्टूनों के बाद। इमेजिन करो अभी ये हिंदू लड़कियों के साथ जो अभी मैंने भी दिखाया, जो अभी मंदिर टूटा, रोज का काम है, तो रोज का काम है इस्लामी मुल्कों में, पाकिस्तान में खसूसन। तो इमेजिन करें कोई कह दे हिंदुओं का कोई नारा, ये वो मोदी कह देता, फर्ज कर मोदी जो बड़ा इस्लाम दुश्मन है, मोदी कह देता कि दुनिया के किसी कोने में तुम्हें कोई मुसलमान सही, या चलो मुसलमान भी छोड़ो, पाकिस्तान में हो रहा है नहीं काम, कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं होगा किसी गली में। इमेजिन करो वो कह देता, तो कितना लोगों ने कहना तो हुई ये कितनी गंदी बात इसने कर दी। और ये वो आदमी मोदी जो इसको बड़ा फाशिस्ट कहा जाता है कि बड़ा कट्टर किस्म का बड़ा इस्लाम, वो इस तरह की बात नहीं करता। और ये बांदर किले आके खेलते हैं और किस तरह खुल के दहशतगर्दी को फरोग देने की बात करते हैं। सर यही बात है ना, ये आइडिया फ्रांस में छुरियां मारने के बारे में किसने दिया था? ये खादिम हुसैन रिजवी ने दिया था। पाकिस्तानी ने आगाज किया है, चेचन्स ने फॉलो किया है, और बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं को बंगाली भी ये काम करते नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी इसी कदर पागल है। तो ये काम आगे बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान जो है ना ये सिखा रहा है लोगों को। और ये जो ये खैर ये जो हमने भी देखे हैं कि ये और लोग भी मुसलमान भी चार्ज अप हो रहे हैं, वो जैसे पैलेस्टीनियंस दिखाए हैं, वो भी यही नारे मार रहे थे। वो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो आपने जो वीडियो वो दिखाई है, जो वो तो मजा ही है वाकई यार। तुम्हें उसने तुम्हारे सारे होल्स टाइट किए हुए हैं, तो इसराइल ने तुम फ्रांस से पंगे लेने की बातें कर रहे हो भाई। ना वेस्ट बैंक तुम्हारे कंट्रोल में है ना, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक से गाजा स्ट्रिप पे नहीं जा सकते। तो पेरिस फतह करने निकले यार। ये कहां से इतनी, आई विश कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होता जब मैं नौजवान था लड़कियों से बात करने में। आई विश अगर इतना, इसका आधा कॉन्फिडेंस भी मेरे पास होता ना कॉलेज के दिनों में, तो मैंने तो लाइनें लगा देनी थी। मगर ये है ना कि ये आप देखें, ये असल में क्यों कहते हैं इस तरह के, हम झंडा लहराएंगे, ये करेंगे, ये सारे जो है ना मोहम्मदी का इंतजार कर रहे हैं। फलस्तीनी तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। आएगा तो आके वो इसराइल की ऐसी की तैसी करेगा, ये गरकद के दरख्तों के पीछे छुपेंगे फलानम का। वो किसी ने बनाई वीडियो, वो जाके पूछता है इसराइलियों से, यार तुम्हें पता गरकद का दरख्त कौन सा होता है? नहीं हमें नहीं पता। उन्होंने कहा तुमने इसराइल में बड़े लगाए हैं। कहता किधर लगाए हैं, बता किधर है। वो पूछने आगे से लग गया, क्योंकि इन्होंने बड़ा मशहूर किया है जी, रसूल की हदीसें हैं फलान का, ये वो सारा कुछ भी नहीं है।
वो पत्थरों के पीछे यहूदी छुपा होगा, पत्थर खुद कहेगा मेरे पीछे छुपा है यहूदी, ये रहा यहूदी, दरख्त ऐसे होगा। ये सर ऐसी तिलिस्मी कहानियां हम वो देखते होते थे पुराने, वो चंद्रकांता एक आता होता था दूरदर्शन में, पता नहीं आपने कभी देखा था कि नहीं, आप इस्लामाबाद में थे नहीं, वहां पे दूरदर्शन उधर नहीं आता था दूरदर्शन, लाहौर में दूरदर्शन आता था। तो चंद्रकांत, वो इस तरह की तिलिस्मी कहानियां होती थी, चुड़ैलों की, जिन्नों भूतों की, त्रिशूल पकड़ा हुआ है, रावण की कहानी वगैरह। तो मैं भी सोचा था कि इसी तरह की कहानियों के पीछे इनको बेवकूफ लगाया हुआ है। हम जब उन कहानियों को देखते थे तो हमें लगता था फिक्शन है, साफ पता चलता था दिस हैज टू बी फिक्शन। कहाँ आपको यहाँ पे त्रिशूल पकड़े हुए, कॉस्ट्यूम पहने हुए या बादलों में उड़ते हुए इंसान नजर। ओके, तो वो देखे, मैं इन्विजन कर रहा था, इमेजिन करें वो जो वाकया है पूरा मिराज का के रसूल अल्लाह गए बड़े मजे से जन्नत में गए हैं। अब से इमेजिन करें अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। तो इमेजिन करें एक जगह पे हजरत ईसा बैठे सिगरेट पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो दीवार के नुक्कड़ पे हजरत मूसा खड़े हुए हैं, दूर से देख रहे हैं, हे हाउ यू डूइंग, हे यो। हजरत मोहम्मद जा रहे हैं बड़े मजे से अल्लाह मियां के पास, मैं जा रहा हूं। मैं अल्लाह मियां के पास जाके कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह मियां कहते हैं 50 नमाजें तुम्हारे लिए। अच्छा अल्लाह मियां वो जिस तरह दरबार में हाजिरी लगाते हैं, रसूल अल्लाह ने कहा जी जो हुक्म मेरे आका। जो रसूल अल्लाह वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं अपने घोड़े की तरफ, तो रास्ते से आवाज मूसा मारते हैं, हाँ भाई हे यू क्या बना। उसने कहा जी 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, आपसे नहीं पढ़ी जाएंगी, आपके ऊपर से नहीं पढ़ी जाएंगी, कम करा लो। रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा। फिर रसूल अल्लाह मुड़े वापस और फिर जा रहे हैं, अब मैं जाके बात करूं। तो ये चक्कर इन्होंने 5 दफा लगाए। मेरी आनियां जानियां तो देखो। मेरी आनियां जानियां भाई, यार ये क्या कहानियां है ये, और इसके ऊपर यकीन करते हैं लोग। ये अर्दुगान शर्दुगानी सब इन बातों को मानते हैं। ये मोमिनीन जो बैठे देख रहे हैं, गालियां दे रहे होंगे नीचे से, ये मानते हैं इन बातों को क्या? मानते हैं आप नहीं मानते, आपको गोली मार देंगे। मार दी है ना गोली उसको, पता नहीं। उसने ये कहा है, इसकी बहस उससे इस बात पे हुई है, मुझे जहां तक समझ आई है, और कुछ लोग बता भी रहे हैं ये बात। इसकी बहस इस बात पे हुई है कि नबियों के पास कब्र में इख्तियार है कि नहीं, वो नहीं मानते यार। लेकिन बरेलवियों को बहुत बड़ा कीदा है ये। लेकिन बरेलवियों को बहुत बड़ा कीदा है के रसूल अल्लाह नीचे अंदर, मैंने आपको बताया बरेलवी मानते हैं रसूल अल्लाह नीचे उठ जाते हैं कब्र में, उठ के नमाजें पढ़ते हैं, पता नहीं फिर सवाजी भी करते होंगे। हजरत मोहम्मद तो फिर एक देखी खादम हुसैन रिजवी की कि जी पता नहीं कब्र पे खादम हुसैन, वो मुमताज कादरी की कब्र पे किसी ने क्या किया, कोई बात की, तो कब्र से बाजू बाहर निकल आए और 2 तलवारां, उन्हें 2 तलवारां टकरा देती हैं आपस। मुमताज कादरी के बाजू अगर कब्र से बाहर निकल सकते हैं तो रसूल अल्लाह का तो पता नहीं क्या क्या निकल सकता होगा। रजा कह रहा है ओ पाकिस्तान में पैदा होने वाले शेरों, अब पाकिस्तान के खिलाफ धाड़ते हो हलालियों। अच्छा तो भाई रजा, जो हजरत मोहम्मद सऊदी अरब में पैदा हुए, उन्होंने सऊदी अरब की जो पितली बातें थी, मजहब था, सबको तोड़ ताड़ के हमला कर दिया। पैदा सऊदी अरब में हुए और फिर सऊदी अरब के अरब के खिलाफ, फिर अब उनको भी कहोगे भोंकते थे, उनको भी कहोगे हरामजादो हैं। जरा सोच तो लिया करो। नहीं कह सकते सर, कैसे कहेंगे उन्हें? नहीं कह नहीं सकते, लेकिन लॉजिक तो वही है ना। क्या उस मुल्क में सऊदिया, जहां पे अरेबियन पेनिनसुला, वहीं पे जजीरा नुमा में अरब में रसूल पैदा हुआ ना, उसने अपने माँ बाप दादा सबके मजहब, काफिर यही कहते थे भाई हमारे बाप दादा का मजहब हम कैसे जोड़ दें। वही था ना, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा, रजा जिस तरह तुम्हारे बाप दादा का मजहब है इस्लाम, तुम्हें तो पता कुछ नहीं है। ऐसे बच्चे की तुमने किसी के बच्चे के बेचारे की फोटो लगाई हुई है, जलील बेचारा बच्चा शर्मिंदा होगा बड़ा होकर, बच्चे की लग रही है फोटो। चले जो भी है, तो रजा इस तरह अपनी जबान को संभाल के रखो, क्योंकि इसी तरह ये सारी बातें मैंने अपनी आवाम को कह दिया कि जब कोई कमेंट्स में मुझे गाली दे रहा हो, पलट के हजरत मोहम्मद को पेल दो। वो हमारा एक मुल्क था, उसे कोई गाली देता था ना, तो वो कहता था कि ये जितनी तुम मुझे बाज आ जा, नहीं तो जितनी तुम मुझे दे रहा सूद समेत मैं मोहम्मद को वापस कर दूंगा। तो भाग जाते थे लोग उसके पास से। हाँ तो ये तरीका इनका यही है सर इनको एक इतनी सी समझ नहीं आती भाई। आपने इज्जत अपनी करवानी है तो इज्जत करवा लो, लेकिन
आपके लिए होगा हजरत मोहम्मद बड़ी कोई अच्छी चीज, ठीक है, आप चुमियां चाटियां उनकी करना चाहते हो, उनकी धूल की मट्टी को क्या कहते थे हम, उनके पैर की मट्टी के बराबर, हाँ उसके बराबर भी नहीं है। चलो तुमने इतना टीसियां करनी है, तुम लोग कर लो, ठीक है, आपके हमारे लिए तो मोहम्मद की कोई वुकत नहीं है ना। मेरी नजर में तो मेरी वुकत है ना, मेरी नजर में तो अपनी इज्जत का मुझे ज्यादा खा, तो मुझे तो तुम हल्का सा कुत्ता भी कह दोगे तो मैं पलट के उसके 10% 100% सूद लगा के मोहम्मद को कह दूं। तुम इसमें इनको समझ मिलता है ना, जब फिर स्वाब मिलता है इनको, जब हाँ इनको स्वाब मिलता है, वो इनको स्वाब मिलता है जब कोई इनको, जैसे फर्ज करें ये किसी को गालियां दे रहे हैं और ये आगे से वो मोहम्मद की ऐसी की तैसी कर दे, तो जितना भी स्वाब मिलेगा ना उस बंदे की गालियों का, वो इनके खाते में भी जाएगा। ये आयत थी कि हदीस थी सर? ये एक हदीस थी, ये आयत थी, इसमें ये बताया, ये अल्लाह ने वार्निंग की थी कि अगर तुम काफिर को, हाँ ये कुरान की आयत है, अगर तुम कुफार को तंग कर रहे हो, वो तुम्हें गालियां देते हैं, तो तुम वो काम करना छोड़ दो, क्योंकि फिर वो कुफार जो गालियां दे रहे हैं उसकी जिम्मेदार उसका गुनाह तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मोहम्मद को तो बड़ा अपनी ईगो, तो मोहम्मद को वो तो मरने के बाद अपनी बीवियों से शादी नहीं करवाना चाहते थे किसी की, तो वो तो ईगोइस्टिक किस्म के आदमी थे। तो नहीं सर, ये इसमें ईगो नहीं है, इसमें ये मसले और होते हैं। क्या फिर क्या हो सकता है यार अब आप देखें, अब सीधा ना कहलवाएं आप, ये मसले और होते हैं सर। देखें अब मतलब आप नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या उनकी को सल्तनत मदीना के राज अफशा कर देने थे, उम्महातुल मोमिनीन को सारे राज पता थे, आपको पता है सल्तनत मदीना के राज उम्महातुल मोमिनीन के दिल के सीनों में दफन थे। तो नहीं तो वो वैसे भी बता सकते थे, लेकिन वो हजरत आयशा वगैरह वैसे भी बातें बताती थी, वैसे भी बता सकते थे। तो वो बस यही है ना कि वो फिर कैसे अगर शादी किसी और के साथ हो जाती तो फिर तो इशू बन जाना था ना। फिर हो सकता है वो कहते जी अब वी आर उम्महातुल मोमिनीन से जो शादी करेगा वो कौम का सुतेला अब्बा भी हो सकता है। नहीं, रसूल अल्लाह की साजिश चलाकियां देखें वैसे उन्होंने, यार पता नहीं लोग उनके इर्द गिर्द ये खुद गाय भैंसे फिर रही थी। कुरान में तो हमें कहा है ना कि ये हम लोग गाय भैंसे हैं, लेकिन रसूल अल्लाह के इर्द गिर्द गाय भैंसे फिर रही थी। रसूल अल्लाह की लॉजिक चेक करें, उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद किसी से शादी नहीं करनी क्योंकि ये तुम्हारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन सारी तुम्हारी माएँ होगी है यार। मैं कह दूं अपनी मां को, मेरी जो बहन है या मेरी माँ जो है या मेरी बीवी, नहीं मैं भी बीवी करूं, मेरी बीवी उम्महातुल मोमिनीन बीवी में नहीं कहेगी यार की मुसीबत तू मरन दे, मैंने भी की मुसीबत है, मैंने भी नाल आयशा बाद में हाँ हजरत आयशा तो बड़ी पहले, वो तो जवानी में भी आयशा तो बड़ी फ्रस्ट्रेट थी, बाद में अगली गुस्ल कर करके दिखाती थी लोगों को कि यार कोई तो फंसे, पता नहीं कोई फिर भी नहीं फंसता था। नहीं अच्छा, तो जो उनका इल्जाम भी तो लगा था ना। अच्छा चलो उस पे जाने के बजाय तो, लेकिन हजरत मोहम्मद की चालाकियां चेक करें, औरतों को अपनी बीवियों को कह दिया ये उम्महातुल मोमिनीन है और अपने बारे में कह दिया, क्योंकि लॉजिक फिर होनी चाहिए थी आप भी फिर बाप है, तो बाप से कैसे कोई औरत शादी करेगी उधर कह दिया कुरान की आयत कि मैं बाप नहीं हूँ मोहम्मद तुम्हारे बाप नहीं है, किसी के बाप नहीं है। मोहम्मद बड़े चलाक थे मोहम्मद, क्योंकि बाप है तो फिर बाप से तो शादी नहीं ना हो सकती। हम बचपन में कहते थे मेरा एक नारा मैंने याद किया था, पता नहीं किसी ने किया है, वो कहते थे कोई भी भाई हो ना, जैसे फर्ज करें गालिब भाई, तो किसी को हम कहते हैं गालिब भाई, तो ऐसे हम छेड़ने के लिए कहते हैं, ऐसी सब बहनों का एक ही भाई गालिब भाई। उसका बड़ा गुस्सा चढ़ता था, उस लड़के को बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि सारी दुनिया की औरतें मेरी बहनें बन गई, मैं शादी कैसे करूंगा। तो रसूल अल्लाह ने वो चालाकी चली, उन्होंने कहा कि सब औरतों यानी सब का ना उम्महातुल मोमिनीन सब माए बन गई सबकी। असल में ये उस तरह के बंदे को कहते थे सब बहनों का एक ही भाई। उस बंदे को कहते थे कि जो कि अंदर से पूरा होता था पर हर लड़की के साथ बड़ा मीठा मीठा बात कर रहा होता था, और ये दिखाता था मैं बड़ा शरीफ हूँ, लड़कों को पता, दूसरों को पता था अंदर से तू रामदा पूरा। उसके ऊपर ये लगाया जाता था हमेशा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।